नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे अगहन मास के शुक्ल पक्ष में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ। तो सुनते हैं पहली कहानी धर्मराज जी की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की पत्नी और एक सुमन नाम की बेटी थी। एक दिन आकस्मिक उस साहूकार की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब उसकी बेटी अपनी माँ को याद करती और रोती रहती। गांव के लोगों ने साहूकार से दूसरा विवाह करने को कहे, क्योंकि बच्ची को माँ की कमी दूर हो जाएगी। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरा विवाह करने का फैसला ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य से सौतेली माता का स्वभाव अच्छा नहीं था। साहूकार को अपने काम के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही सौतेली माँ ने बेटी के हाथ में मछली पकड़ने वाली टोकरी पकड़ा दिया और मछली पकड़कर लाने को बोल दिया। बेचारी छोटी सी बच्ची को मछलियाँ पकड़ने नहीं आती थीं। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। यह सब उसकी माँ स्वर्गलोक में बैठकर देख रही थी और रो रही थी। उसने धर्मराज जी से आग्रह किया अपने बेटी से मिलने के लिए। उसकी अच्छे कर्मों के कारण धर्मराज जी ने उसे धरती पर जाने की आज्ञा दे दिया। इधर पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। मछली बोली, सुमन बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? तब सुमन ने अपनी सौतेली माँ की सारी बात बताई। तब उस मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दिया। सौतेली माँ को पता लगा तो उसने सुमन को नदी पर जाना बंद कर दिया। एक दिन तेज धूप में उसने बोला, चलो सारे बाग में पानी दे दो। भूखी प्यासी सुमन पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उसकी माँ एक तोते के रूप में आई। उसने सुमन को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। सौतेली माँ सुमन को भोजन तो देती नहीं थी। सुमन रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया। सुमन को बाग में जाना भी बंद करवा दिया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सुमन तो दिन रात मोटी होती जा रही है। तब उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सुमन को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे सींग मारकर भाग गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सुमन पर कड़ी नज़र रखने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सुमन घर के पिछवाड़े के खेत से कच्चे सब्जियों को खाती है। सौतेली माँ ने सारे सब्जियों के पौधे को बेरहमी से उखाड़ दिया। सुमन को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सुमन को उसने पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। सुमन की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया और उस अंधेरे कमरे में वह सुमन के पास जा पहुँची। आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा मत रो, मैं आ गई हूँ। तेरे लिए अनाज का भंडार लाई हूँ। सुमन ने जी भर के खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी भी पिया। बंद कमरे में भी सुमन फल फूल रही है। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने का समय आ गया था। सुमन की माँ ने उसे एक ऐसा वस्त्र दिया जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का कोई असर नहीं होता था। सौतेली माँ का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो सुमन के लिए बहुत सा सामान लाया था।
वह सुमन को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर सुमन के प्राण बचाना चाहते हो तो नई माँ को धक्के देकर निकाल दो। साहूकार ने सुमन के सारी पिछली घटना सुनी। साहूकार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब सुमन अपने पिताजी के साथ खुशी से रहने लगी। उस दिन के बाद से उसकी माँ की आत्मा नहीं आई। वह भी स्वर्गलोक में आराम से रहने लगी। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, द्रौपदी और साधु की। एक बार द्रौपदी सुबह के समय स्नान करने यमुना घाट पर गई। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु के तरफ गया, जिसके शरीर पर एकमात्र लंगोटी थी। साधु स्नान के बाद अपनी दूसरी लंगोटी लेने जैसे ही बाहर आया, उसने पाया कि उसका लंगोटी वहाँ नहीं है। कोई जानवर या बंदर वहाँ से ले जा चुका था। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहन रखी थी वह भी फटी हुई थी। अब साधु सोच में पड़ गए कि अपनी लाज कैसे बचाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद सूर्य उदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगा। साधु यह सोचकर तेजी से यमुना के पानी में खड़े हो गए। ठंड ज़्यादा होने के कारण वह ठिठुर रहे थे। द्रौपदी यह सारा दृश्य देखकर अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी साड़ी फाड़कर साधु के पास गई और उसे साड़ी देते हुए बोली, हे तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ। इस वस्त्र को पहनकर आप बाहर आ जाइए। साधु ने संकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार भगवान के कानों तक पहुंची, तब भगवान ने कहा, कर्मों के बदले ही भगवान की कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्त्रदान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इसलिए कहते हैं, इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो सुध सहित भोगना पड़ता है। अब सुनते हैं तीसरी, स्वर्ग प्राप्त करने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह ब्राह्मणों के पास पहुंचा और राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि रात्रि को स्वप्न में मैंने पिताजी को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह स्वप्न देखा है तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे राजसुख, ऐश्वर्य, धन आदि कुछ भी सुखदायक नहीं लग रहा है। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नामक मुनि हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको आपके पिताजी की मुक्ति का मार्ग जरूर बता देंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा आश्रम की ओर चल देते हैं। जब राजा मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ अनेक योगी मुनि तपस्या कर रहे हैं। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे परमपिता ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक विघ्न आ गई है।
मैं संशय में हूँ। और राजा ने पर्वत मुनि को अपने स्वप्न की सारी बात बताई। पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक में हैं। तब राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राजा अपने राज्य वापिस आ गया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो, और स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी की इस कथा को सुनने अथवा सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला यह कथा चिंतामणि स्वरूप है। अब सुनते हैं चौथी कहानी, अन्नपूर्णा माता की। एक समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास माता पार्वती आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगी। इसी कारण माता और भगवान के बीच मतभेद हो गया। देवी ने कहा कि हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे हैं। सभी क्षुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे भगवंत, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपा हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना नहीं था। वह स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकल गए। भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दिया। ना स्वर्गलोक में हविष था, ना स्वाहा थी, और ना ही पाताल लोक में कोई भी मांस, मदिरा आदि पदार्थ था। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वह जान गए कि जिस अन्न व भोजन को वह आसक्ति कहा था, वह इस सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह अघोरी कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री हैं जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी।
भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों की आभा से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग का वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन से बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हबिस और स्वाहा थीं, दूसरी बार अन्य धन और कंदमूल थे और तीसरी बार चावल रूप में उन्होंने मांस, मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। ये तीनों लोक में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दे दिए और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में भी अन्य धन की कभी कमी नहीं होती है। जय हो अन्नपूर्णा माता की। अब हम सुनते हैं 5वीं मित्र सप्तमी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कृपा करके यह बताइए कि कलयुग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में एक वैश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ। कृपा कर यह बताइए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। वैश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला मित्र सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसलिए तुम इस व्रत को अगहन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की शिक्षा से वह वैश्या व्रत विधि पूर्वक किया और इसके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में गई। वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष फल देता है।